हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सारे प्रिंसिपल्स को पता चल गया होता है कि झाओलू ने फॉरबिडन स्पेल का यूज किया है। चेंगान बोल रहे होते हैं इंस्पेक्टर जी, क्या हम लोग किसी भी तरीके से झाओलू को रोक नहीं सकते क्या? उसका जो फॉरबिडन स्पेल है ना वो इतना पावरफुल है कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर सारे बच्चे मारे जाएंगे। इंस्पेक्टर जी बताते हैं कि पूरे एग्जाम को ना सेंट्रल एआई संभालता है, हम ह्यूमंस इसके अंदर ना बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते तो बहुत ही बुरा हुआ, झाओलू अकेले ही सभी बच्चों से उनके पॉइंट छीन लेगी, जिसकी वजह से बाकी बच्चों का स्कोर काफी तक खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है यहाँ पे पॉइंट्स की नहीं बल्कि जिंदगियों की बात है। मुझे यहाँ पर डर तो इस बात का है ना कि फॉरबिडन स्पेल के हिट करने से पहले वो बच्चे अपने पॉइंट कार्ड को ना डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं हमारी आंखों के सामने यहाँ पर इतनी बड़ी चीज हो रही है और यहाँ पर सब कुछ देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। वही अंदर सूचन बोल रहा होता है झाओलू अब तुम हार चुकी हो, खुद से अपने पॉइंट कार्ड को क्रश कर लो वरना ये काम ना मजबूरी में मुझे करना पड़ेगा। झाओलू बोल रही होती है सूचन मैं तुम्हारा नाम ना बुक ऑफ डेस्टिनी में लिख दिया है, इसका मतलब ये है ना कि हम दोनों की किस्मत जुड़ चुकी है, अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो ये काफी अच्छा होगा। सूचन बोल रहा होता है नहीं मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। झाओलू बोल रही होती है कैसा रहेगा कि तुम और मैं एक टीम फॉर्म कर ले, हमारी जो टीम होगी ना वो इतनी पावरफुल होगी कि पूरी ह्यूमैनिटी में हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा और मुझे पक्का से भरोसा है ना कि हम ह्यूमैनिटी का हाई स्कोर भी कर देंगे। सूचन बोल रहा होता है कि स्कोर करने की बात है तो ये तो मैं अकेला भी कर सकता हूँ, इन सारे कामों के अंदर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। झाओलू बोल रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सिर्फ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ दिया था इसी वजह से तुम मेरे सामने एरोगेंट बन रहे हो ना। सूचन सोच रहा होता है क्या यहाँ पे इस लड़की को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या कि मुझे इसके साथ में ना बिल्कुल वास्ता नहीं रखना। आगे बढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है तुम्हारे साथ में वेस्ट करने के लिए मेरे पास में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब तुम्हारे पॉइंट्स कार्ड को मैं खुद तोड़ दूंगा। झाओलू बोल रही होती है सूचन तुमने यहाँ पर बहुत गलत किया है, तुम यहाँ पर ना किस्मत से खेल रहे हो, तुम पक्का से मरोगे। ये बोलते अपने पॉइंट्स कार्ड को तोड़ देती है। सिस्टम बताता है कि झाओलू एलिमिनेट हो चुकी है और उसके सारे के सारे पॉइंट होस्ट आपको मिलते हैं। लिन यहाँ भी अपने कार्ड को क्रश करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं बाहर प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है हमारी फर्स्ट अकेडमी के ये सारे बच्चे घायल होंगे, आखिर उनके पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगी। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते तुम लोग की छोड़ो मैं तो बेटा भी अंदर है, सच कहूँ तो ये सूचन ना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे लगा था ना कि सेकंड अकेडमी के अंदर इससे बेकार और कोई नहीं होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि झाओलू तो और ही बुरी है। प्रिंसिपल चेंगान क्या तुम्हारी अकेडमी के अंदर नॉर्मल बच्चे नहीं है क्या? चेंगान बोल रहे होते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर यहाँ पे कुछ भी मेरे हाथों में होता ना तो मैं अपनी जान दे के भी बच्चों को बचा लेता। एक डीन के तौर पे मुझे यहाँ पे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। इंस्पेक्टर जी बताते हैं कि स्टार लाइन्स ने मेडिकल टीम को भेज दिया है, अब जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे ना हमें ट्रीट कर देंगे। मैं तो बस यहाँ पे ये प्रे कर रहा हूँ ना कोई कैसे भी करके झाओलू को हरा दे, अगर किसी ने भी ये काम कर दिया ना तो मजा आ जाएगा। तभी पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे हमारा सूचना आता है, वहाँ खड़े बाकी बंदे बोल रहे होते स्क्रीन की तरफ देखो जो रैंकिंग थी ना वो फिर से चेंज हो गई। शॉक होते हुए हुआंग बोल रहा होता है क्या फर्स्ट पे सूचना आ गया? प्रिंसिपल लिन बोल रही होते वो उसने किया कैसे? इंस्पेक्टर जी बोलते हैं ध्यान से देखो झाओलू एलिमिनेट हो चुकी है, इसका मतलब ये है ना कि सूचन ने उसे हरा के फॉरबिडन स्पेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टार्ट अब अनाउंस करता है कि डिस्ट्रिक्ट नंबर 16 के सूचन ने फॉरबिडन स्पेल करने वाली झाओलू को हरा दिया है और सूचन के इस कमाल के काम की वजह से डिस्ट्रिक्ट नंबर 5 और 16 के सारे बच्चे बच गए। सेंट्रल एआई ने डिसाइड किया है कि सूचन की बहादुरी के लिए उसे रिवॉर्ड दिए जाएंगे और इसी वजह सूचन को 2000 बोनस पॉइंट मिलते हैं। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं सूचन ने ना सभी लोगों को बचा लिया और जो उसका स्कोर है ना वो भी काफी ज्यादा हो चुका है। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है ये बच्चा सूचन हर बार कमाल करता है, अभी जो एलिमिनेशन राउंड नहीं शुरू हुआ है और ऑलरेडी उसके पॉइंट लास्ट ईयर के चैंपियन के बराबर हो चुके हैं। खुश होते हुए चेंगान बोल रहे होते हैं सूचन तुमने कमाल कर दिया, तुमसे जलने वालों के मुंह पे तुमने कालिक पोत दी। प्रिंसिपल हुआंग भी बोल रहे होते हैं कहना पड़ेगा इस सूचन की किस्मत ना काफी ज्यादा कमाल की है, जो मैच फॉरबिडन स्पेल तक को यूज कर सकती है सूचन के हाथों वो भी नहीं बची। स्टार्ट अनाउंस करता है कि सूचन का स्कोर एकदम से काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस चीज के बारे में बाकी बच्चों को नहीं पता, हमें सूचन के पॉइंट्स के बारे में ना सभी को इन्फॉर्म करना होगा वरना जो ये एग्जाम है ये बिल्कुल ही फेयर नहीं रहेगा। चेंगान बोल रहे होते हैं क्या हमारे सूचन के स्कोर को ये अनाउंस करने वाले हैं? हुआंग बोल रहा होता है क्या हुआ चेंगान, आखिर तुम यहाँ पे इतना डर क्यों रहे हो? पहले तुम्हारे सूचन को सिर्फ मेरे अकेडमी के बच्चे टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन अब जब बाकी बच्चों को पता चलेगा कि तुम्हारे सूचन के पास में 3000 से ज्यादा पॉइंट है,
हाथ धो के सारे बच्चे ना उसके पीछे पड़ जाएंगे। सू चैन का बचना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चैंगहान बोल रहा होता है इंस्पेक्टर जी क्या गलत नहीं हो रहा, अभी आपने कहा था कि एग्जाम के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, अब क्या जो ये सिस्टम है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा क्या? इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं मैंने आपको पहले भी कहा था हम ह्यूमंस के पास में राइट नहीं है कि एग्जाम के अंदर हम इंटरफेयर कर दे, पर हाँ जो सेंट्रल एआई है वो अपने हिसाब से ना चेंजेस कर सकता है, उसे यहाँ पर जो सही लगा उसने वही किया। वैसे पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बहुत जाने बचाई और इसकी वजह से उन लोगों को भी ना बोनस पॉइंट मिले थे, लेकिन उन लोगों को जो पॉइंट मिले थे वो एग्जाम से बाहर आने के बाद मिले थे। ये पहली बार हो रहा है ना कि एग्जाम के अंदर ही किसी को पॉइंट दिए जा रहे हैं। सू चैन के लिए ये बोनस अब एक दिक्कत बन चुका है। प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है 3000 पॉइंट की वजह से सारे बच्चे सूचना का पीछा करेंगे, क्योंकि किसी को भी ना यहाँ पे मेहनत नहीं करनी, सब चाहते हैं ना कि वो एक बार में टॉप पे पहुंच जाए। वही एग्जाम के अंदर हम देखते हैं यांग बाशी और बटरफ्लाई को। बटरफ्लाई बताती है कि फॉरबिडन स्पेल डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तभी सिस्टम बताता है कि सेकंड एकेडमी का सू चैन अभी नंबर 1 पे चल रहा है और उसके पास में 3527 पॉइंट्स हैं। झाड़ू नाम के स्टूडेंट ने फॉरबिडन स्पेल का यूज किया था, जिसकी वजह से सारे बच्चों की जान खतरे में आ गई थी। सू चैन ने उसे हराया और फॉरबिडन स्पेल को डिस्ट्रॉय किया। इसी वजह से एआई ने उसको रिवॉर्ड के तौर पे 2000 बोनस पॉइंट दिए हैं। एग्जाम के अंदर फेयरनेस बनाए रखने के लिए बाकी सारे बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है। बटरफ्लाई बोल रही होती है क्या इस बंदे के पास में 3000 पॉइंट्स हैं। यांग बाशी बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ ना तो मैं इसी का वेट कर रहा था। अब यहाँ पर एक बंदे के पास भी अच्छे से पॉइंट हो चुके हैं। हमारी फिर डिस्ट्रिक्ट को बोल दो कि इस बंदे को टारगेट करें, चाहे हमारे हाथों से कोई भी बच जाए, ये नहीं बचना चाहिए। सीन चेन होता है, हम देखते हैं लुओ को जो कि बंदों को पीट रहा होता है, तभी उसकी नजर सू चैन के पॉइंट्स पे जाती है। लुओ बोल रहा होता है सू चैन अब तुझे मारने के लिए मेरे पास में ना एक और रीजन आ चुका है। वही घूमते हुए हमारा सू चैन बोल रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था झाओलू को हराने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। तभी उसके सामने आते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट के बंदे बोल रहे होते हैं फाइनली तुम हमें मिल ही गए। गिरने वाला बंदा बोल रहा होता है हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि ये सू चैन सबसे पहले हम लोग को मिल गया और वो 3000 पॉइंट्स ना हम लोग के होंगे। स्टाफ वाला बंदा बोल रहा होता है सू चैन हमारी यहाँ पे तुमसे ना कोई दुश्मनी नहीं है, फटाफट से अपने पॉइंट्स हमें दो और यहाँ से क्विट कर जाओ, तुम्हारे लिए ना यही बेहतर रहेगा। सू चैन बोल रहा होता है मेरे कमाल के पॉइंट्स को देख के तुमने लेने के लिए आ गए, पर क्या तुमने यहाँ पे आने से पहले एक बार नहीं सोचा अगर पॉइंट्स इतने कमाल के हैं तो उन्हें कमाने वाला कितना कमाल का होगा। आगे बढ़ते हुए गिरने वाला बंदा बोल रहा होता है हम मान रहे हैं कि तुम काफी पावरफुल हो, पर तुम यहाँ पे इतने पावरफुल तो नहीं हो सकते ना कि हम पांचों को एक साथ में हरा दो। हम सभी लोग साथ में मिलके ना यांग बाशी को भी हरा सकते हैं, तो ऐसे में तुम तो हमारे सामने क्या ही हो। तभी सूचना का था एक एक मारते हुए उस बंदे को पीछे फेंक देता है। गिरने वाला बंदा बोल रहा होता है साथियों फाइनल में पता चल गया ये सू चैन भी ना एक समनर है। स्टाफ वाला बंदा बोल रहा होता है तुम भी एक समनर हो और मैं भी एक समनर, आज यहाँ पर ये फाइट दो पावरफुल समनर्स के बीच में होगी। ये बोलते वो बंदा एक बियर को समन कर देता है, तभी जो जाइंट बियर होता है वो आगे बढ़ते हुए सूचना गधे को हरा देता है। खुश होते हुए समनर बोल रहा होता है तुम्हारी तरह ही ना तुम्हारे डंकीज भी काफी ज्यादा वीक है, मेरा जो जाइंट बियर है ना वो काफी इजीली ऐसे 3 को हरा सकता है। सू चैन बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं 4 गधों को भेजूंगा। फिर जो 4 गधे होते हैं वो एक साथ मिलके बियर को हरा देते हैं। समनर बोल रहा होता है मुझे पता था तुम एक बार भी ना बहुत सारा समन कर सकते हो, इसी वजह से मैं भी यहाँ पर ना पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ। ये बोलते हुए वो गोरिल्ला को समन कर लेता है। सू चैन बोल रहा होता है ये मत बोलना कि तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था, क्योंकि अगर ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है ना तुम जल्दी ही हारने वाले हो। चिढ़ते हुए समनर बोल रहा होता है तुमने ये बात बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हें यहाँ पर शो करूंगा कि रियल ट्रम्प कार्ड आखिर कहते किसे हैं। तभी पीछे की लड़की बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है एक समनर के लिए मैं पावर बैटरी की तरह हूँ, अगर मैं समनर को बफ दूंगी तो वो एक टाइम पे ना बहुत सारी चीजों को समन कर सकता है। तभी जो वो समनर होता है वो क्रोकोडाइल को समन कर लेता है। गिरने वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे पास में ना सपोर्ट टाइप की एबिलिटी है, मैं किसी बीस्ट के माना और पावर को ना डबल कर सकता हूँ, मेरी वजह से यहाँ पे तीनों समन बीस्ट की पावर्स एकदम डबल हो चुकी है। ब्लू हे वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे पास में भी सपोर्ट टाइप का प्रोफेशन है, मैं किसी भी बीस्ट के डिफेंस को ना 5 में स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। समनर बोल रहा होता है सू चैन तुम्हें समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पे तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। मेरी टीम में 3 सपोर्ट वाले बंदे और एक समनर है, हम सब जब साथ में आते हैं तो हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम तो क्या अगर यहाँ पर यांग बाशी भी होता ना तो भी हार के जाता। तुम्हें पक्का से ये सब कुछ देख के डर लग रहा होगा ना। सू चैन बोल रहा
रहा होता है नहीं दोस्त, मेरे को डर नहीं लग रहा, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे ट्रम्प कार्ड का निकालने का वेट कर रहा हूँ। हंसते हुए लड़की बोलती है कि तुम डर चुके हो कि तुम यहाँ पे कुछ ही बकवास कर रहे हो। ये सब कुछ देखने के बाद तुम पूछ रहे हो ट्रम्प कार्ड कहाँ पर है, तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा सरेंडर कर दो। सू चैन बोल रहा होता है लगता है कि अब दिखाने के लिए ना तुम्हारे पास में कुछ नहीं, ठीक है फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या कि मेरे पास में क्या है। ये बोलते अपने गधों की आर्मी को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। शॉक होते हुए ग्रीने वाला बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर एक दो नहीं हजारों गधे हैं। समनर भी बोल रहा होता है आखिर ये क्या है, एक समनर एक बार में इतने विश्व समन कैसे कर सकता है। भागते हुए लड़की बोल रही होती निकलो यहाँ से वरना ये सारे के सारे गधे ना हमें कुचल देंगे। ब्लू हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है यहाँ पर हजारों गधे हैं, भाग के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बचने का एक ही रास्ता है, अरे पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दो। ये बोलते ब्लू हेयर वाला बंदा वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो चारों एलिमिनेट हो गए होते हैं। सिस्टम बताता है होस्ट आपने यहाँ पे 4 बंदों को एलिमिनेट किया है, इसी वजह से आपको 1597 पॉइंट दिए जा रहे हैं। सू चैन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा इन चारों की टीम ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इन चारों ने मेहनत करके बहुत सारे पॉइंट कमाए थे, पर अफसोस इनकी पूरी की पूरी मेहनत ना मुझे मिल गई। फिर आगे बढ़ते हुए सू चैन सोच रहा होता है वैसे अगर देखा जाए हर एक बंदे को ना मेरे पॉइंट्स के बारे में पता है, इसका मतलब जल्दी सारे स्टूडेंट्स मेरे पीछे आएंगे, यहाँ पर छुपने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ के एक खत्म कर दूंगा। अभी सू चैन जा ही रहा होता है तभी नोटिस करता है लीलेई को, जिसके पीछे 3rd अकेडमी के बंदे लगे हुए होते हैं। चिल्लाते हुए सू चैन बोल रहा होता है बता लीलेई मेरी तरफ आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद वो लोग ना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सू चैन के पास में आते हुए लीलेई बोल रहा होता है ब्रदर सू क्या सच में ये आप हो, आप मुझे मिल गए अब मैं बच जाऊंगा। सू चैन पूछता है कि जिलिंग कहाँ पर है। लीलेई बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, जब से मैं एग्जाम में एंटर किया हूँ तब से 3rd अकेडमी वाले ना मेरा पीछा कर रहे हैं और इसी वजह से बदल जिलिंग से ना मैं अभी तक मिल ही नहीं पाया। खुश होते हुए हुआंग कुन बोल रहा होता है फाइनली तू मुझे मिली गया सू चैन, आज पुराने और नए सारे हिसाब मैं तुझसे बराबर कर लूंगा, अब तुझे पता चलेगा ना कि हुआंग कुन को प्रोवोक करने का क्या नतीजा होता है। लीलेई बोल रहा होता है आपको पता है ब्रदर सू ये 3rd अकेडमी वाले ना मिलकर हम लोग को टारगेट कर रहे हैं, इनके डीन ने कहा था कि सभी मिलकर हमको टारगेट करें और ऊपर से काफी ज्यादा हैं, इसी वजह से फाइट करने में भी ना काफी दिक्कत आ रही है। सू चैन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, इन गधों को हराने के लिए ना मेरे पास में बहुत सारे गधे हैं। हुआंग कुन बोल रहा होता है सू चैन तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि हार मान लो, हमें अपने पॉइंट दे दो और यहाँ से निकल जाओ वरना हम लोग तुम्हें यहाँ पर ना बहुत पीटेंगे। सू चैन बोल रहा होता है अच्छा तुम मुझे पीटोगे, वैसे अगर सच कहूँ तो तुम सभी लोग मिलके भी ना मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम लोग यहाँ पे सरेंडर कर दो वरना मेरे ये गधे तुम्हें कितनी लाते मारेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इससे पहले कि सारे के सारे मिलके तुम्हारा भूत बना दे हार मान लो। 3rd अकेडमी के बंदे बोल रहे होते हैं ये क्या हुआ, यहाँ पर एक झटके में हम लोगों को बहुत सारे गधों ने घेर लिया है, हमारे डीन ने ना बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था सू चैन के पास में समनिंग की एबिलिटी है और ये एक बार में बहुत सारे पेट को समन कर सकता है। तभी जो गधे होते हैं वो आगे बढ़ते हुए 4th अकेडमी के बंदों को पीड़ा चालू कर देते हैं। सू चैन बोल रहा होता है हुआंग कुन जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब मुझसे मार खाने के बाद में ना तुरा पैंट में सुसु कर दी थी, आज मैं तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाने वाला हूँ कि फ्यूचर में जब भी तुम मुझे देखोगे तुम अपनी पैंट गीली कर दोगे। हुआंग कुन बोल रहा होता है सू चैन तुम्हें क्या लगता है बिना किसी तैयारी के मैं यहाँ पर ऐसे ही आ गया, हम लोगों ने तुम्हें हराने के प्लान्स ना एडवांस में बना रखे थे। सू चैन बोल रहा होता है ब्रदर सू इसके हाथ में ना कम्युनिकेशन बॉल है, जैसे ये बॉल को डिस्ट्रॉय करेगा वही सभी को पता चल जाएगा कि हम लोग ना यहाँ पर है। हुआंग कुन बोल रहा होता है सू चैन थोड़े टाइम के अंदर ही ना 3rd अकेडमी के जितने ही बंदे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे और एक बार हमारी पूरी अकेडमी यहाँ पर आ गई तब ये हजारों गधे भी ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बोलते हुए हुआंग कुन बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और सू चैन की लोकेशन के बारे में सभी को पता चल जाता है। दौड़ते हुए 3rd अकेडमी के बंदे बोल रहे होते हैं हम लोग को सू चैन को पकड़ना होगा, उसका महीने के पास में ना बहुत सारे पॉइंट है, अगर उसके पॉइंट हम लोग को मिल गए ना तो हम सभी लोग का भला हो जाएगा। फिर चिल्लाते हुए हुआंग कुन बोल रहा होता है एरे मास्टर्स यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, तभी जो एरे मास्टर्स होते हैं वो वेरिएबल बना देते हैं। हुआंग कुन बोल रहा होता है हमारे पास में ना 3 एरे मास्टर्स हैं और इनकी बनाई हुई एरे ना पूरे 5 मिनट के लिए अनडिस्ट्रक्टेबल है, तुम्हारे गधे कितने भी ट्राई क्यों ना कर ले 5 मिनट के लिए इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ये टाइम में तो हमारी अकेडमी के बच्चे यहाँ पर आ ही जाएंगे। सू चैन बोल रहा होता है इसका मतलब 5 मिनट के लिए तुम उस गोले से बाहर नहीं निकल सकते, मैं कब तक यहाँ पे वेट करूंगा, मैं जा रहा हूँ। शौक होते हुए हुआंग कुन बोल रहा होता है क्या तुम जा रहे हो। साइड में खड़ा बंदा बोल रहा होता है ब्रदर हम लोग सब कुछ प्लान कर लिया था पर हम लोगों ने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर सू चैन चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोगों ने बॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर ये हाथ से निकला तो फिर से पकड़ में नहीं आएगा। चिल्लाते हुए हुआंग कुन बोल रहा होता है सू चैन क्या तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सू चैन बोल रहा होता है मैं रुक जाऊंगा लेकिन उसके लिए तुझे ना मुझे डैड बोलना पड़ेगा। तभी हुआंग कुन बिना किसी शर्म के सू चैन को डैड बोल देता है। लीलेई बोल रहा होता है ब्रदर सू आपको यहाँ पे रोकने के लिए ना डैड तो क्या ग्रैंडपा भी बोल सकता है। तभी जो 3rd अकेडमी के बंदे होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। खुश होते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं अब जो सूचन है ना
ना वो बच के नहीं निकल सकता। हुआंग कुन बोल रहा होता है इसे यहाँ पे ढूंढने वाला रोकने वाला मैं हूँ। मैंने यहाँ पर डैड बोलने की इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि सूचैन ना यहाँ से जा ही नहीं पाया। इसके पॉइंट देने का पूरा श्रेय यहाँ पे मुझे मिलता है। ली ले बोल रहा होता है ब्रदर आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, अभी भी हमारे पास में टाइम है, हम लोग निकल सकते हैं। सूचैन बोल रहा होता है हम लोग को भागने की ना कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी ये शायद साथ में भी मिलके ना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसी वजह से आने दो, इस पूरी की पूरी बीमारी को एक बार में खत्म कर दूंगा। वही बाहर हम प्रिंसिपल हुआंग को जो ये काफी तक खुश हो रहे होते हैं। चेंगान बोल रहा होता है तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पे इतने खुश क्यों हो रहे हो। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता अभी एग्जाम के अंदर कम्युनिकेशन बॉल का यूज किया गया है, इसका मतलब मेरे हुआंग कुन ने ना सूचन को पकड़ लिया। अब हमारे थर्ड अकेडमी के बच्चे मिलके उसे एलिमिनेट कर देंगे और तुम्हारे सूचन के सारे पॉइंट्स हम लोग को मिल जाएंगे। चेंगान बोल रहा होता है एक बच्चे के खिलाफ पूरी अकेडमी, क्या तुम लोग को ये करते वक्त बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्या। वैसे एक बात कहूँ क्या, हमारा सूचन इतना काबिल है ना कि वो अकेले भी तुम्हारी अकेडमी को ना पूरी तरीके से क्रश कर सकता है। हुआंग बोल रहा होता है हर एक प्रिंसिपल के पास में पावर होती है कि वो 10 सेकंड के लिए एग्जाम देख सके। मैं अपने 10 सेकंड का यूज ना भी करना चाहता हूँ, मुझे देखना है कितना चल क्या रहा है। फिर वहाँ पे सीन ओपन होता है जहाँ पे चलाते हुए हुआंग कुन बोल रहा होता है सूचैन प्लीज रुक जाओ। सूचैन बोल रहा होता है रुकूंगा, पहले डैड बोल। हुआंग कुन बोलता है ठीक है तुम्हें डैड हो। इतना देखने के साथ जो 10 सेकंड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वहीं ये देख के प्रिंसिपल हुआंग एकदम शॉक रह गए होते हैं। हंसते प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते हैं हुआंग लिन मेरे को अब समझ में आ गया कि आखिर सूचैन से ना तुम्हें चिढ़ते क्यों हो। सूचैन ने तो यहाँ पे सबके सामने तुम्हारा बेटा ले लिया। हंसते प्रिंसिपल लिन भी बोल रही होती है क्या वो प्रिंसिपल हुआंग, क्या जो आपका बेटा है वो किसी का बाप बना लेता है क्या। चिढ़ते हुए प्रिंसिपल हुआंग लिन बोल रहे होते हैं आने तो इस कमीने को बाहर, ये सभी को अपना बाप बनाता फिर रहे ना, इसे तो सबक मैं सिखाऊंगा। वही अंदर बटरफ्लाई बोल रही होती है सूचन मिल चुका है और फिलहाल थर्ड अकेडमी के बच्चों ने उसे पूरी तरीके से घेर रखा है। यांग बाशी बोल रहा होता है हमारे 50 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को सूचन की लोकेशन बता दो और सभी को ना कि 5 मिनट के अंदर वो लोग वहाँ पर आए। थर्ड अकेडमी के बंदे बोल रहे होते हैं हमारे हाथ में ना बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी लगी है, हम में से जिसने भी सूचन को हराया उसकी तो रैंक बनना बिल्कुल पक्की है। अपने आसपास के बंदों को देखते हुए सूचन सोच रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, मेरे गधे के डेवलप करने के बाद से ही इन गधों को ना मैं जैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, वरना पहले लोग मेरी बात नहीं मानते थे और बिना देखे और बिना समझे लोग कुचल देते थे। हुआंग कुन बोल रहा होता है फाइनली ये एरे भी खत्म हो चुका है, सूचन अब बताओ तुम यहाँ से बचे कहाँ जाओगे। सूचन बोलता है भागूंगा मैं नहीं, भागोगे तुम लोग। ये बोलते हुए वो और भी तो समझना स्टार्ट कर देता है। घबराते हुए थर्ड अकेडमी के बंदे बोल रहे होते हैं कि सूचन के पास में और कितने सारे गधे हैं, ऑलरेडी इसने यहाँ पर 100 को समन कर रखा था, अब तो ये हजारों बन गए। तो अभी जो 5th डिस्ट्रिक्ट के बंदे होते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। थर्ड अकेडमी के बंदे बोल रहे होते हैं क्या 5th डिस्ट्रिक्ट के बंदे भी यहाँ पर आ गए, ये तो हमारे थर्ड अकेडमी के मुकाबले भी काफी ज्यादा है। हुआंग कुन बोल रहा होता है थर्ड अकेडमी वालों हार मत मानो, चाहे यहाँ पर कितने भी लोग क्यों ना आ जाए इसे फर्क नहीं पड़ता, सूचन के पॉइंट्स ना हम ही को मिलेंगे। सूचन बोल रहा होता है फाइनली ये सभी एक बार में यहाँ पर आ गए, अब इन लोगों को ढूंढने में ना मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं घबराते हुए लीली बोल रहा होता है बदसू मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप किस बात पे खुश हो रहे हो। एलिमिनेशन राउंड के अंदर जितने ही बच्चे थे ना वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं और इन सभी का निशाना बिना आप अपने खिलाफ हजारों को देख के कोई खुश कैसे हो सकता है। तो अभी जो यांग बाशी और बटरफ्लाई होते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। यांग बाशी को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं वो तो यांग बाशी है ना डिस्ट्रिक्ट नंबर 5 का नंबर 1 प्लेयर, हमने सुना है ना कि यांग बाशी के पास में एक लेजेंडरी प्रोफेशन है और उसका यूज करते हुए वो सी रैंक के मॉन्स्टर्स को भी ना काफी ज्यादा लेता है। बाशी बोलता है सूचैन मुझे अपने पॉइंट्स दे दो। सूचैन बोल रहा होता है मेरे को डैड बोलो मैं तुम्हें दे दूंगा, अपने बच्चों को ना कुछ भी देने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचता। चिढ़ते हुए बाशी बोल रहा होता है लगता है कि अच्छे से ना तू बात नहीं मानने वाला। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते सूचन काफी अजीब नहीं है क्या, ये यहाँ पे सभी लोगों को डैड बोलने के लिए क्यों बोलता रहता है। तो अभी सभी को धक्का देते हुए जुई बोल रही होती हटो सामने से, मुझे अपने डैड के पास में जाना है। सूचन बोल रहा होता है जुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जुई बोल रही होती यहाँ पे सभी लोग मिलके ना मेरे डैड को बुली कर रहे थे तो इसी से अपने डैड की हेल्प करने के लिए मैं भी यहाँ पर आ गई। तो अभी जो ली शुआंग होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। सूचन बोल रहा होता है ली शुआंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ली शुआंग बोल रही होती है अगर सच कहूँ तो इन लोगों की तरह मैं सारा फ्रोमुश नहीं हूँ जो कि तुम्हारे किए फेवर्स को ना भूल जाऊँ। पहले तुमने ट्रायल्स में हमारी हेल्प करी और यहाँ पे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके हम सभी लोग की जान नहीं बचाई, तो इसी वजह से रीपे करना तो बनता ही है। सूचन बोल रहा होता है दोस्तों तुम लोग का सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, आज यहाँ पे हम सभी लोग मिलके 4 वर्सेस ऑल करने वाले हैं। हंसते बाकी बंदे बोल रहे होते हैं ये लोग ना पागल हो चुके हैं, चाहे 4 लोग कितने ही पावरफुल क्यों ना हो 1000 लोग का सामना नहीं कर सकते, भले यहाँ पर तुम्हारे पास में ना हजारों गधे क्यों ना हो, हम सभी को हराने के लिए ये काफी नहीं होने वाले।
वाले। हुआंग कुन बोल रहा होता है सूचेन, तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है, इसे एक्सेप्ट कर लो। फटाफट से अपने पॉइंट्स को ना हमारे हवाले करो। हम तुम्हारे अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें खुशी होगी। फालतू में अपने पॉइंट्स तुम किसी को क्यों दोगे? झैंग जुई बोल रही होती है अनाउंसमेंट के अंदर, तुम लोगों ने ये जरूर सुन लिया होगा कि सूचेन के पास में कितने सारे पॉइंट्स हैं, पर लगता है तुम में से किसी ने भी ना ये नहीं सुना कि सूचेन को वो सारे के सारे पॉइंट्स सभी को बचाने के लिए मिले हैं। उसने यहाँ पर सभी लोग की जान बचाई और तुम यहाँ पर उसके पॉइंट लेने के लिए आ गए। हुआंग कुन बोल रहा होता है ये कंपटीशन है, हम लोग तो यहाँ पर ना कुछ भी गलत नहीं कर रहे, कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से इसे एलिमिनेट कर रहे हैं। बाशी बोल रहा होता है तुम लोग ना बहुत बकवास कर रहे हो, मुझे यहाँ पे अटैक करना ही पड़ेगा। ली शुआंग बोल रही होती यांग बाशी, अगर तुम्हें सूचन को एलिमिनेट करना है तो तुम्हारे पास इसका पूरा हक है, पर उम्मीद है ना कि बाकियों की तरह तुम झुंड में नहीं आओगे, एक रैंकर हो तो एक रैंकर की तरह फाइट करोगे। अभी यहाँ पे सारे बंदों ने सूचन को घेर रखा है, क्या ऐसे में तुम्हें अटैक करना सही लग रहा है क्या? बाशी बोल रहा होता है तुम्हारी इन बातों का मुझ में कोई असर नहीं पड़ने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात जानता हूँ, स्ट्रॉन्ग बंदा जो भी कुछ चाहे वो कर सकता है, वीक को उसकी बात ना माननी पड़ती है। ये बोलते हुए ली शुआंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ली शुआंग भी काफी ज्यादा घायल हो गई होती है। जब ली शुआंग फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है तभी सूचन उसे रोक देता है। सू चैन बोल रहा होता है ली शुआंग फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सच कहूं तो फाइट करने का ना कोई फायदा भी नहीं होने वाला। यांग बाशी बोल रहा होता है चलो कम से कम तुम में से कोई तो स्मार्ट है, तुम्हें पता है सूचन तुम कितना बुरा फंसे हुए हो, अपने पॉइंट्स ना मेरे हवाले कर दो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे सबसे बेस्ट ना यही रहेगा। सू चैन बोल रहा होता है यहाँ पर आज तुम सभी लोग मेरे पॉइंट्स की वजह से आए हो ना, इससे पहले कि मैं तुम लोगों के ऊपर अटैक करो मुझे बस एक बात पूछनी है, मैंने तुम सभी लोग की जान बचाई, क्या इस चीज के लिए तुम लोग बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो क्या? सारे बंदे अकड़ते हुए बोल रहे होते तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, ये बात सच है कि तुमने हमें बचाया, पर हमने बोला था क्या? तुमने यहाँ पर जो भी कुछ किया अपनी मर्जी से किया, हमने तुम्हें ना कोई बचाने के लिए नहीं कहा था। देखो तुम यहाँ पे जो भी कुछ कह रहे हो ना वो सारी फालतू बातें हैं, हम तो तुम्हारे पॉइंट लेके ही जाएंगे। हुआंग कुन बोल रहा होता जब तुमसे कुछ भी नहीं हुआ तब तुम यहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, पर अफसोस तुम्हारे विक्टिम कार्ड के लिए ये लोग ना बहुत शातिर है। बाशी बोल रहा होता ये सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने यहाँ पर हम लोग के लिए ना ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें लेकर थैंकफुल हो, ये कंपटीशन है और हमारा सिर्फ एक गोल है, दुश्मन को हराओ और उसके पॉइंट्स ले लो। हंसते बाकी बंदे बोल रहे होते फॉरबिडन स्पेल क्या था, हमें तो देखा भी नहीं, पक्का से कुछ बेकार होगा तभी ये रोक पाया, और वैसे भी हम सभी तो 5th डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर ये फॉरबिडन स्पेल को नहीं रोकता तो यांग बाशी रोक देता, कौन सा जो हमारा यांग बाशी है वो इससे कम पावरफुल है। सू चैन बोलता है अपने अपने ओपिनियन बताने के लिए तुम सभी का बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के अपने काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। ये बोलते हुए अपने गधों को रीसमन कर लेता है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये अपने गधों को हटा रहा है, लगता है कि ये ना हमें अपने पॉइंट देने वाला है। तभी सू चैन बोलता है डंकी किंग यहाँ पर तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो फॉरबिडन स्पेल को खुद ही रोक लेंगे, इसी वजह से फॉरबिडन स्पेल इन लोग को दे देते हैं। हम देखते हैं फॉरबिडन स्पेल रिलीज होते ही पूरा का पूरा आसमान आंखें गोलों से भर गया होता है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते ये क्या हो रहा है, आखिर जो ये आसमान था वो लाल कैसे हो गया? बटरफ्लाई बोलती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वो जो फॉरबिडन स्पेल था ना वो वापस आ चुका है। कांपते बाकी बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये है फॉरबिडन स्पेल, जिसने पहले फॉरबिडन स्पेल को यूज किया था वो तो एलिमिनेट हो चुकी है ना, तो आखिर जो ये स्पेल था वो लौट के वापस कैसे आया? बाशी ही बोल रहा होता है हाँ जब इसका मेजी यहाँ पर नहीं है तो ये कैसे आ गया? तभी चलाते हुए सूचन बोल रहा होता है फॉरबिडन स्पेल अपना कमाल दिखाओ। फॉरबिडन स्पेल के एक्टिवेट होते ही सारे के सारे बंदे अपने घुटनों पे आते हैं, सारे बंदे बोल रहे होते हैं फिर से पहले की तरह हम लोग मूव नहीं कर पा रहे, सूचन प्लीज हम लोग को माफ कर दो, हम लोग गलत बोल रहे थे, अगर ये फॉरबिडन स्पेल हम लोग के ऊपर गिर गया ना तो हम लोग मारे जाएंगे। सूचन बोल रहा होता तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, मुझसे तो बहुत पावरफुल तुम्हारा ये यांग बाशी है, अब उसी को बोलो कि वो तुम लोग को बचाए, क्योंकि तुम जैसे एहसान फरामोशों के लिए मैं तो कुछ नहीं करने वाला। तभी जो बाशी होता है वो आगे बढ़ते हुए मीटियोर को रोकने ट्राई करता है, लेकिन एक भी मीटियोर को वो रोक नहीं पाता और मीटियोर उसे जमीन में पटक देता है। भागते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं सूचन को प्रोवोक करके ना हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक भी मीटियोर के सामने यांग बाशी तक नहीं टिक पाया, तो ऐसे में हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करो और निकलो यहाँ से वरना हम मारे जाएंगे। वही उन लोगों को देखते हुए सूचन बोल रहा होता है तुम्हें बचा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुम जैसे एहसान फरामोशों के लिए यही ठीक है। रोते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं उन्होंने बहुत गलत किया, बचपन में सीखा था लालच बुरी बला है, आज पता चल रहा है क्या कि सच में कितनी बुरी है। खुश होते हुए ली बोल रहा होता है सच में ये देख के ना मजा आ गया, इतना सेटिस्फाई तो आज तक मैं कभी नहीं हुआ जितना कि आज फील कर रहा हूँ। खुश होते हुए झैंग जुई बोल रही होती है मेरे डैड ना सबसे कमाल के हैं, सबसे पावरफुल है और सबसे हैंडसम है। चिल्लाते हुए हुआंग कुन बोल रहा होता है सूचन तुम गलत कर रहे हो, हम लोग के साथ में तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी मीटियोर उसे दूर फेंक देता है। अपने पॉइंट्स तोड़ते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते हैं जिंदा बच गए तो आगे बहुत कुछ कर लेंगे, अगर यहाँ रुके ना तो फॉरबिडन स्पेल हमें मार
देगा। वहीं बाहर कुछ बंदे बोल रहे होते स्क्रीन पे देखो सूचन का स्कोर ना फिर से चेंज हो गया। खुश होते प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते सूचन का स्कोर ना 0 हो गया होगा, क्योंकि अभी तक मेरा बेटा ना उसके पॉइंट्स लेके टॉप पे पहुंच चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट टेबल की तरफ देखते हैं वो एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि हमारा सूचन नंबर 1 पे होता है, वो पूरे 11,900 पॉइंट के साथ में। प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते पक्का से मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, आखिर कोई इंसान 10,000 पॉइंट कैसे पार कर सकता है। पूरे एग्जाम की हिस्ट्री के अंदर ये काम आज से पहले कोई नहीं कर पाया। प्रिंसिपल लिन भी बोल रही होती पक्का से कोई धोखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हिस्ट्री में कोई भी ना 8,000 पॉइंट पार नहीं कर पाया। ऐसे में सूचन ने 10,000 पार कर दिए। हुआंग लिन बोल रहे होते शालाइंस वाले फटाफट से चेक करो, तुम्हारे सिस्टम में ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी वहाँ पे आते हुए इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते क्या हुआ तुम लोगों को, आखिर जल्दबाजी में तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया, क्या यहाँ पे फिर से कोई दिक्कत हुई है क्या। हुआंग लिन बोल रहा होता है यहाँ पे दिक्कत ना सूचन का स्कोर है। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं हाँ उसके स्कोर में क्या दिक्कत है, सूचन का जो स्कोर है वो थोड़ा सा हाई है, तुम लोग को ना हाई स्कोर देखने की आदत नहीं है, इधर से फालतू में घबरा रहे हो, उसके पॉइंट्स के अंदर कुछ भी गलत नहीं। वैसे तुम्हें पता है बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी काफी अच्छा कर रहे हैं, अभी तक वो लोग ना 1000 पॉइंट्स को भी क्रॉस कर चुके हैं। सूचन के लिए उन लोगों को सरपास करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। लेकिन तभी वहाँ पे सूचन के पॉइंट्स को देखते हुए इंस्पेक्टर जी की आंखें बाहर आती है। जी बोल रहे होते सिस्टम में बग है, हमें चेक करना होगा, आखिर एक बंदे का स्कोर इतना हाई कैसे हो सकता है, हिस्ट्री में पहले नहीं काम कोई नहीं कर पाया। वहीं अंदर हम देखते हैं फोर्डेंस का सर अब खत्म हो चुका होता है और सूचन ने वहाँ पे काफी सारे बंदों को घायल कर रखा होता है। ली शुआंग बोल रही होती 90% बच्चे यहाँ से पहले ही भाग गए थे और जो 10% यहाँ पे अड़े रहे वो इस हालत में आ चुके हैं कि अब वो लोग खड़े भी नहीं हो सकते। सच में जो ये फॉरबिडन स्पेल था ना ये काफी पावरफुल था। जहंग सुई बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि हम लोग डैड की पावर से वाकिफ थे और इसी वजह से हम लोग ना इनके साथ में खड़े थे, वरना ये खिलाफ जाने पे क्या होता है हम देख सकते हैं। सूचन बोल रहा होता है अभी भी काफी सारे बंदे ना यहाँ पे घायल पड़े हुए हैं और वो लोग इस कंडीशन में नहीं है ना कि अपने पॉइंट्स को क्रश कर सके, तुम तीनों आगे बढ़ो और उनके पॉइंट्स ले लो, इस तरीके से वही बच जाएंगे और तुम्हें पॉइंट मिल जाएंगे। तभी जो यांग बाशी होता है वो उन लोग के सामने आता है। लीले बोल रहा होता है क्या इतने पावरफुल अटैक्स के बावजूद भी ये कमीना बच गया। यांग बाशी बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे सभी को हराया और अब मैं तुम्हें हरा के ना सबके पॉइंट ले लूंगा। सूचन तुम्हारा इतना पावरफुल फोर्डन स्पेल मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ऐसे में तुम मैं क्या ही बिगाड़ लोगे। लेकिन तभी जो हमारा सूचन होता है वो अपने पंच के साथ में बाशी स्पेल को तोड़ देता है। शौक होते हुए बाशी बोल रहा होता है तुम तो एक समनर हो ना, आखिर एक समनर का पंच इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी जब हमारा सूचन होता है वो पंच मारते हुए बाशी को पीछे फेंक देता है। यांग बाशी बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर हार गया और हारा भी एक ऐसे बंदे के हाथों जिसके नाम के बारे में कुछ जानता तक नहीं है। सूचन मैं भी जा रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में तुम्हें मैं पक्का से याद रखूंगा। सूचन बोल रहा होता तो मुझे भूल भी नहीं सकते क्योंकि मुझे जैसा कोई और ना तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। ली बोल रहा होता है फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। आपको पता है सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे वीकेस्ट है और हम लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रिक्ट को हराया है, ये काम करके ना हमें रिकॉर्ड सेट कर दिया। तभी वहाँ पे आते हुए लू शाओ बोल रहा होता है सच में ये शो देखने में ना बड़ा ही मजा आया, लेकिन अब देख देख के मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। पीछे मुड़ते हुए सूचन बोल रहा होता है जिलिंग आखिर ये क्या हुआ। ली शुआंग बोल रही होती है इस बंदे के पास में ना एविल प्रोफेशन है, हमें केयरफुल लेना होगा, ये बहुत ही पावरफुल है। ली बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो, जिलिंग को जाने दो, उसे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लू शाओ बोल रहा होता है हाँ इस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, अपने दोस्त के चक्कर में ना ये फालतू में फंस गया। सूचन फाइनली हम लोग की मुलाकात हो ही गई। सूचन बोल रहा होता है यंग मास्टर लुओ तो ये तुम हो। लू शाओ बोल रहा होता है फटाफट से चाबी मेरे को दे दो। सूचन बोल रहा होता है तेरी भलाई इसी में रहेगी कि तू जिलिंग को छोड़ दे, वरना मैं तेरी वो हाल करूंगा जो कि तू कभी नहीं भूल पाएगा। लू शाओ बोल रहा होता है देख सूचन मैं तेरे यहाँ पे सुनने नहीं बैठा, अगर तूने यहाँ पर कोई भी बकवास करी तो तेरी आंखों के सामने मैं तेरे दोस्त को मार दूंगा। चलाते हुए सूचन बोल रहा होता है ऐसा मत करना, ये बोलते हुए वो अपने डंकी से अटैक करवाता है, लेकिन लू शाओ को उसके अटैक से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लू शाओ बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे ये मामूली से गधे मेरे को रोक सकते हैं। फिर वो जिलिंग को स्टैप करने वाला होता है तभी उसके पीछे ली शुआंग आती है। लू शाओ सोच रहा होता है अच्छा तो इस लड़की के पास में शैडो सेंसिंग का प्रोफेशन है, मुझे ना इससे बच के रहना होगा। फिर वो ली शुआंग के अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसे लात मारते हुए ली शुआंग जिलिंग को बचा लेती है। लू शाओ बोल रहा होता है मेरी पकड़ से बचना इतना भी आसान नहीं। फिर वो अपना डैगर फेंकते हुए ली शुआंग को स्टैप कर देता है। लू शाओ बोल रहा होता है खून देख के ना मैं फाइट करने का और भी ज्यादा मन करता है। सूचन बोल
बोलता है और तुम्हें देख के मेरे को तुम्हें मारने का मन करता है। ये वो तो लूशा को एक पंच में काफी ज्यादा दूर कर देता है। सूचन बोल रहा होता है ली शुआंग तुम ठीक तो हो ना? ली शुआंग बोलती है हाँ मैं फिलहाल बिल्कुल ठीक हूँ। सूचन बोलता है आज तुमने मेरे ऊपर ना बहुत बड़ा फेवर किया है, तुम्हारा जो ये फेवर है मैं कभी नहीं भूल सकता। वही लीली बोल रहा होता है बदसो जिलिंग की जितनी भी हड्डियां थी सारी टूट चुकी है, इस कमी ने जिलिंग की बहुत बुरी हालत करी है। जिलिंग बोल रहा होता है दोस्त अरे पर क्रश कर दे यहाँ से निकल जा, ये कमी लू शाओ काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके एविल प्रोफेशन के सामने तुम्हारा टिकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लू शाओ बोल रहा होता है सूचन यहाँ से निकलने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि तुम्हारा जो दोस्त है ना जिलिंग उसका पॉइंट कार्ड मेरे हाथों में है, तुम तो यहाँ से निकल सकते हो पर ये नहीं निकल सकता, और अगर इसको छोड़ के तुम यहाँ से निकल गए तो मैं इसे पक्का से मार दूंगा। सूचन बोल रहा होता है लू शाओ अगर तुम्हारे हाथों में ये कार्ड ना भी होता ना तो भी तुम्हें मारे बिना मैं यहाँ से नहीं निकलता। लू शाओ बोल रहा होता है मुझे यहाँ पर देख के तुम्हें पक्का से गुस्सा आ रहा होगा, पर गुस्सा आने के बावजूद भी तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। तभी जो हमारा सूचन होता है वो अपने गधों को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। गधों से बचते हुए लू शाओ बोल रहा होता है कहना पड़ेगा सूचन तुम्हारे जो ये गधे है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी स्पीड के सामने ये नहीं टिक सकते। सूचन बोल रहा होता है चलो देखते हैं क्या तुम कितनों से बचोगे, सभी एक साथ अटैक करो। लू शाओ बोल रहा होता है इसकी भी तैयारी ना मैं पहले से करके आया हूँ। ली शुआंग बोल रही होती है सूचन ध्यान से, इस कमीने के हाथों में ना सील तलिस्मान है, अगर इसने सील का यूज तुम्हारे ऊपर कर दिया तो अपनी एबिलिटीज को ना तुम यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी जो लूशा होता है तालिस्मान को सूचन की तरफ भेज देता है। ली शुआंग बोल रही होती है बच के, लेकिन तब तक काफी देर आती है और तालिस्मान के सूचन के ऊपर लगते ही सारे गधे गायब हो जाते हैं। सूचन बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, मेरे गधों के बिना मैं फाइट कैसे करूंगा, पता नहीं क्यों पर उन सभी को ना मैं समन भी नहीं कर पा रहा हूँ। लू शाओ बोल रहा होता है अब जो कि तुम्हारी मेन एबिलिटी यहाँ पर सील हो चुकी है तो अब मैं काफी इजीली तुम्हें मार सकता हूँ, बिना तुम्हारे गधों के तुम कुछ नहीं हो सूचन। लीली बोल रहा होता है लू शाओ तुम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो, हम अंदर किसी भी आर्टिफैक्ट को लेके नहीं आ सकते, इस चीज की रिपोर्ट मैं शालाइन से करूंगा। हंसते हुए लू शाओ बोल रहा होता है क्या तुम ये रिपोर्ट करोगे, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं लू फैमिली से हूँ, मैं अगर यहाँ पे तुम सभी लोग को मार भी दूं ना तो भी शालाइन मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर ऊपर से यहाँ पे तुम सभी लोग मारे जाओगे तो मैं रिपोर्ट करेगा कौन, कभी किसी को पता ही चलेगा ना कि अंदर यहाँ पर हुआ क्या था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं थॉर को जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है, तभी उसके पास में आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है थॉर आखिर तुम्हें कैसे कर सकते हो, आखिर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर तुमने इंटरफेयर कैसे किया, इस चीज के बारे में ना मुझे लाइन्स को बताना पड़ेगा। हम देखते हैं ये बंदा होता है ब्लड गॉड एशर। थॉर बोल रहा होता है ब्लड गॉड एशर लगता है कि तुम्हारे पास में ना कोई काम नहीं बचा है, इसी वजह से मेरे काम में तुम टांग अड़ा रहे हो। एशर बोल रहा होता है इस बार के एग्जाम के अंदर स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन को ऐड किया गया है, मेरी जो स्टूडेंट है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, अगर तुम इसके अंदर इंटरफेयर करोगे तो मेरी बच्ची कभी भी शाइन नहीं कर पाएगी, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ना कि एग्जाम के अंदर तुम इंटरफेयर मत करो। थॉर बोल रहा होता है तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, भले ही हम लोग कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन स्टार टावर के अंदर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, जो भी कुछ होता है ना वो सेटल एआई करता है, मैं तो बस यहाँ पे सूचन को ना वो पॉइंट दिलवाए हैं जो कि उसका हक था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। एशर बोल रहा होता है अगर सच कहूँ तो मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ इस सूचन के ऊपर तुम काफी ध्यान दे रहे हो, इस लड़के के अंदर कुछ भी खास नहीं है, ना तो इसके पास में कोई प्रोफेशन है और ना जो इसके अचीवमेंट्स है ना वो कुछ खास है, इसके ऊपर तुम ध्यान क्यों दे रहे हो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। वैसे जो थर्ड कंपटीशन है ना वो स्टार्ट होने वाला है, आज जो मेरी स्टूडेंट है वो तुम्हारे सूचन को हरा के ये प्रूव कर देगी कि इस पूरे कंपटीशन के अंदर वो बेस्ट टेस्ट है। तभी थॉर बोलता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी वहाँ पे आते हुए गावियांग बोल रहे होते हैं थॉर आखिर तुम्हें सूचन के अंदर ऐसा भी क्या दिखता है कि तुम हमेशा ही उसके साइड में रहते हो। थॉर बोल रहा होता है जिन लोगों में कुछ अलग करने की हिम्मत होती है ना वो लोग कुछ बड़ा जरूर करते हैं, और इस लड़के के अंदर ना मुझे वो बात दिखती है कि पक्का से कुछ बहुत बड़ा करेगा, इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। शॉक होते हुए गावियांग बोल रहे होते हैं क्या इसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ ग्रोथ नॉर्मल ना होना ये एक बहुत बुरी बात है, तुम्हें इसके बदले में ना एक बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। थॉर बोल रहा होता है डीमन रियल्म्स अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, जल्दी ही बहुत सारी डीमन रेसेस ना हमारी अर्थ पे आने वाली है, और अब हमारी अर्थ के लिए चीजें पहले के मुकाबले भी ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, ऐसे में सूचन जैसे प्रोडिजीज की हम लोगों को काफी ज्यादा नीड है। सूचन को सपोर्ट करने का ना मेरे पास बहुत सारे रीजन है। वही अंदर हम देखते हैं सूचन को जो की लूशा की पिटाई कर रहा होता है। सूचन बोल रहा होता है मैं डंकीस के बिना भी मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तुमने जो मेरे दोस्त की हालत करी है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। लू शाओ बोल रहा होता है कॉमनर होने के बावजूद भी तुम इतने ताकतवर हो, जितनी बार भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना मैं शॉक हो जाता हूँ।
सिर्फ समझिंग ही नहीं, तुम्हारे मुक्कों में भी ना काफी दम है। सू चैन बोल रहा होता है, लू शाओ आखिर तू सही बकवास क्यों कर रहा है। लू शाओ बोल रहा होता है, तुझे यहाँ पे गुस्से में देख के, परेशान देख के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तू जितना फ्रस्ट्रेट होगा तुझे मारने में ना उतना ही मजा आएगा। सू चैन बोल रहा होता है, इसके बाद तेरे पास अभी भी ना ट्रम्प कार्ड बचे हुए हैं। ये बोलते वो लू शाओ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तब लू शाओ का आर्मर होता है वो हमारे सू चैन को पीछे फेंक देता है। ली शुआंग बोल रही होती है, इस बंदे के पास में एक डिवाइन आर्मर है, ये एक बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट है जिसका हम लोग नहीं टिक सकते। ये कमीना शुरुआत से ही चीटिंग कर रहा था। लू शाओ बोल रहा होता है, क्या हुआ सू चैन, मैं तो तुम्हारे ऊपर अटैक ही नहीं किया, आखिर तुम गिर कैसे गए। फिर से जो हमारा सू चैन होता है वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आर्मर सू चैन को उतनी फोर्स साथ में पीछे फेंक देता है। ली बोल रहा होता है, ये आर्मर ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे बदसू यहाँ पे कितनी पावर क्यों लगा ले, इस आर्मर के बैरियर को ना ब्रेक नहीं कर सकते। सच में यहाँ पे लू शाओ ने दिखा दिया ना कि नोबल्स और कॉमनर्स में आखिर क्या अंतर है। लू शाओ बोल रहा होता है, सू चैन तुम्हें मरवाने के लिए मैंने अपने काफी सारे पैसे और लोगों को भेजा है, लेकिन उनमें से कभी कोई भी ना कुछ नहीं कर पाया। इस चीज से मुझे क्लियर हो गया था ना कि तुम्हें हराना मेरे लिए भी आसान नहीं होने वाला, तो इसी वजह तुम्हें मारने के लिए मैं पूरी तैयारी करके आया था। अब मैं यहाँ पर ना तुम्हें वो पंचेस वापस कर रहा हूँ जो कि तुमने मुझे मारे थे। ये बोलते मैं सू चैन को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है। जिलिंग बोल रहा होता है, सू चैन मेरी बात मान, यहाँ पे रुकने का ना कोई फायदा नहीं, यहाँ से निकल जा, इससे कम से कम तू तो सेफ रहेगा। सू चैन बोल रहा होता है, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़ के नहीं भागूंगा, और वैसे भी मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं हो सकती कि आज मैं यहाँ पर इस कुत्ते के हाथों मारा जाऊँ। लू शाओ बोल रहा होता है, सू चैन जिस दिन तुमने वो चाबी अपने हाथ में ली थी, अपनी किस्मत भी तुमने ना उसी दिन लिख दी थी। अगर तुम यहाँ पे मेरे हाथों बच भी गए तो मेरी लुओ फैमिली वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल तुम्हारा मरना पक्का है। जिलिंग बोल रहा होता है, सू चैन यहाँ से बाहर चला जा, अगर तू नहीं गया तो मैं खुद को मार लूंगा। सू चैन बोल रहा होता है, प्लीज जिलिंग ऐसा कुछ भी मत करना, मेरी बात पर भरोसा कर, मैं इसे मार सकता हूँ। ये बोलते अपने गुस्से का यूज करते हुए खुद को पूरे चार्ज कर लेता है। लू शाओ बोल रहा होता है, तेरे जितने भी अटैक्स है ना वो सारे बेकार है, मेरा आर्मर इतना पावरफुल है ना कि 7 स्टार का प्रोफेशनल भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो ऐसे में तेरा 2 स्टार वाला आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। आज अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए मेरे पे अटैक कर, फिर तेरे ही पंच की पावर का यूज करते हुए ना मैं तेरे पे ऐसा अटैक करूंगा कि तू बच नहीं पाएगा। लेकिन उसके पास में आते ही सू चैन अंडरसिंग का यूज करता है, जिसकी वजह से लू शाओ का आर्मर बाहर निकल जाता है। शॉक होते हुए लू शाओ बोल रहा होता है, ये क्या हुआ, आखिर जो मेरा डिवाइन आर्मर है वो अपने आप बाहर कैसे निकल गया। सू चैन बोल रहा होता है, तेरा आर्मर तो गया, अब तुझे कौन बचाएगा। ये बोलते हुए लू शाओ को एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। वहीं ये सब कुछ देख के सभी लोग काफी शॉक भी रह गए होते हैं। जिलिंग बोल रही होती है, सू चैन आखिर तूने कौन सी एबिलिटी का यूज किया, मैंने आज तक ना ऐसे किसी प्रोफेशन के बारे में नहीं सुना था जिसका यूज करते हुए किसी और के आर्मर को हम लोग निकाल दे। मुझे ये तो नहीं पता ना कि तुम्हारे पास में कौन सा प्रोफेशन है, पर तुम्हारे पास जो भी प्रोफेशन है पक्का से वो गॉड लेवल पे होगा। ली बोल रहा होता है, बदसू जो भी कुछ करते हैं ना उसका कोई लॉजिक नहीं होता, पर वो चीज काम जरूर करती है। सू चैन बोल रहा होता है, फाइनली मेरे को समझ में आ ही गया कि आखिर अपनी अंडरसिंग स्किल को यूज कैसे करना है। लू शाओ बोल रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर एक कॉमनर से हार गया और मुझे पता तक नहीं चला कि मैं हारा कैसे, उतना पावरफुल आर्मर बाहर निकला तो निकला कैसे, मुझे अपने पॉइंट्स को ब्रेक करते हुए यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी जो हमारा सू चैन होता है वो उसे रोक देता है। लू शाओ बोल रहा होता है, सू चैन मुझे मेरे पॉइंट्स दे दे, मैं देखो प्रॉमिस करता हूँ ना कि आज के बाद मेरी लू फैमिली कभी तेरे पीछे नहीं आएगी। लेकिन तभी से थप्पड़ मारते हुए सू चैन बोल रहा होता है कि इतनी मुश्किल से तू मेरे हाथ लगा है, तूने आखिर सोचा भी कैसे कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा। लू शाओ बोल रहा होता है, कॉमनर कही के तेरी हिम्मत कैसे मुझे मारने की। तभी हमारा सू चैन उसे एक और मौका मार देता है। लू शाओ बोल रहा होता है, मैं लुओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ जो कि पूरे शहर की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है, आखिर तो मुझे कैसे हाथ लगा सकता है। सू चैन बोल रहा होता है, लुओ फैमिली का यंग मास्टर होना तुझे गलत काम करने का ना सर्टिफिकेट नहीं देता है, अगर तुझे से कमीने को मैंने छोड़ दिया तो पक्का से मेरे और मेरे दोस्तों के लिए तो दिक्कतें खड़ी करेगा, इसी वजह से आज और अभी तुझे खत्म करना ही बेस्ट रहेगा। लू शाओ बोल रहा होता है, सू चैन मुझे यहाँ पे मार के ना तुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तेरा जो करंट स्कोर है ना अभी वो काफी हाई है, इसका यूज करते हुए किसी भी एकेडमी के अंदर तुझे एडमिशन मिल सकता है। अगर तूने मुझे यहाँ पे मार दिया ना तो तेरे पॉइंट 0 हो जाएंगे। इस कंपटीशन के अंदर हम लोग जानबूझकर किसी को नहीं मार सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पॉइंट्स 0 जाएंगे। जिलिंग भी बोल रहा होता है, हाँ सू चैन ये कमीना बिल्कुल सच कह रहा है, अगर तुमने यहाँ पे इसे मार दिया ना तो तुम्हारे सारे पॉइंट्स 0 हो जाएंगे, इसी वजह से इस कमीने को मत मारो।
अपनी मेहनत को ना तो बर्बाद नहीं कर सकते। ली शुआंग भी बोल रही होती है, हाँ सूचैन, हम लोग इस कमीने की कंप्लेन स्टारलाइन से करेंगे, वो लोग अपने हिसाब से ऐसे पनिश कर देंगे। अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो रूस वाले उठ जाएंगे और फिर तुम्हारी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। ली बोल रहा होता है, बदसू हम लोग को बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि इस कमीने को मार दे, लेकिन इस कमीने को मार के हमें अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए। लू शाओ बोल रहा होता है, सूचैन तुम्हारा दोस्त काफी समझदार है, जैसा वो लोग बोल रहे हैं ना बिल्कुल वैसा ही करो। मैं तो एक नोबल हूँ, मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में है, लेकिन तुम एक कॉमनर हो, अगर तुमने यहाँ पर एक गलती कर दी तो तुम्हारा पूरा का पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं तो तियालिंग एकेडमी को भी इजी ज्वाइन कर सकता हूँ, पर 0 पॉइंट के साथ में कोई भी एकेडमी तुम्हें एडमिशन नहीं देगी। सूचैन बोल रहा होता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर मेरा फ्यूचर खतरे में होता तो मेरे को हार माननी पड़ती। लू शाओ बोल रहा होता है, फाइनली तेरे को समझ में आ गया, अब फटाफट से मेरा पॉइंट काटना मुझे वापस कर। आगे बढ़ते हुए सूचैन बोल रहा होता है, मैंने कहा ना अगर मेरा फ्यूचर खतरे में होता तो मैं तेरे को नहीं मारता, लेकिन मेरा फ्यूचर ना मैं बिल्कुल भी खतरे में नहीं है, इसे तो तू मरेगा। लू शाओ बोल रहा होता है, नहीं पागलपना मत कर, लेकिन तब तक हमारा सूचैन उसे स्टैब करते हुए खत्म कर देता है। सूचैन बोल रहा होता है, लू शाओ आज तेरी गलतियों की वजह से तुझे यहाँ पे मरना पड़ रहा है। वही मरते हुए लू शाओ बोल रहा होता है, मैं एक नोबल हूँ, आखिर एक कॉमनर के हाथों मैं कैसे मर सकता हूँ। सूचैन बोलता है, दोस्तों तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में तियालिंग एकेडमी का एडमिशन कार्ड है, इसी वजह से भले ही मेरे पॉइंट 0 क्यों ना हो जाए, मेरा जो फ्यूचर है ना बिल्कुल भी खतरे में नहीं आएगा। ली शुआंग बोल रही होती है, तुमने इतनी मेहनत करके इतना कमाल का स्कोर अचीव किया था, तुम्हारा स्कोर पक्का से ना नया रिकॉर्ड सेट कर देता, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ ऐसे खत्म होने वाला है, तुम्हारी करी हुई सारी मेहनत वेस्ट हो गई। सूचैन बोल रहा होता है, नहीं तुम गलत कह रही हो, इन पॉइंट्स को हम लोग बिल्कुल भी ना वेस्ट नहीं करने वाले। ये बोलते हुए वो अपने पॉइंट्स को ली शुआंग को दे देता है। ली शुआंग बोल रही होती है, सूचैन आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो। सूचैन बोल रहा होता है, मैं निकलना तो पक्का हो ही चुका है, इससे अच्छा मेरे पॉइंट कार्ड को ना तुम लोग क्रश कर दो। ली शुआंग बोल रही होती है, अगर हम ऐसा कर देंगे तो आखिर तुम टॉप स्कोर कैसे बनोगे। सूचैन बोल रहा होता है, वैसे भी 2 मिनट के अंदर मेरा स्कोर 0 होने वाला है, हमें यहाँ पे सारे पॉइंट्स को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका यूज करते हुए तुम सभी लोग आराम से टॉप स्कोर बन सकते हो। रोते हुए झांग जुई बोल रही होती है, सच में मेरे डैड ना बहुत ही कमाल के हैं, वो अभी भी यहाँ पर बिल्कुल भी ना अपने बारे में नहीं सोच रहे, इतने अच्छे डैड मुझे कभी नहीं मिलेंगे। वही बाहर प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं, इंस्पेक्टर जी क्या अलायंस वालों की तरफ से कोई न्यूज आई है क्या। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते हैं, नहीं अभी तो नहीं, वैसे आप कह सकते हो ना कि अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है, अगर हुई होती तो स्टारलाइंस वाले हम लोग को बता चुके होते। खुश होते हुए चैंगान बोल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा सूचैन है इस सारे पॉइंट के साथ में पक्का इस बार ना नेशनल चैंपियन बनेगा और वो आज तक की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। हुआंग लिन बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पिछले 10 सालों से हमारी कंट्री से ना एक भी ऐसा बंदा नहीं आया है जिसने कि नेशनल लेवल पे स्कोर किया हो, इसी वजह से मुझे लगता ना कि इस बार भी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। तब इंस्पेक्टर जी बोलते हैं, अलायंस की तरफ से मुझे एक मैसेज आया है, अलायंस ने इन्फॉर्म किया है ना कि सूचैंग के पॉइंट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है और पूरा चेक करने के बावजूद भी उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं दिख रही। शॉक होते हुए प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते, कैसे हो सकता है, आखिर कोई सिंगल स्टूडेंट इतने पॉइंट कैसे कमा सकता है। इंस्पेक्टर जी बोल रहे होते, अगर सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, कहना पड़ेगा सूचैन एक जीनियस नहीं एक मॉन्स्टर है, ऐसे प्रोडिजी सालों में ना सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सामने आते हैं। खुश होते हुए चैंगान बोल रहा होता, और कमाल की बात तो ये है इतना कमाल का प्रोडिजी ना हमारी अकेडमी से निकला है। तभी सिस्टम बताता है, लेकिन अब सूचैन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उसने जानबूझ के बंदे पे अटैक करके उसे मार दिया, तो रूल्स के हिसाब से अब उसके पॉइंट को 2 मिनट के अंदर 0 कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल चैंगान बोल रहे होते हैं, ये क्या हो गया। वही हुआंग लिन बोल रहे होते हैं, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा जो सूचैन है वो इतना कमाल का भी नहीं कि साइपर अचीव कर सके, तुम यहाँ पर उसके चक्कर में ना फालतू में ही खुश हो रहे थे। तभी जो स्क्रीन पे रैंकिंग्स होती है वो फिर चेंज हो जाती है। शॉक होते हुए सारे बंदे बोलते हैं, वो देखो रैंकिंग चेंज हो गई, ली शुआंग ने सूचैन को एलिमिनेट कर दिया है और अब जो ली शुआंग है वो रैंक 1 पे आ चुकी है। खुश होते हुए प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है, मजा आ गया, यहाँ पे फाइनल विनर हमारी फर्स्ट अकेडमी है, मुझे तो पता ही था ना कि मेरी ली शुआंग बहुत टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन तभी जो रैंकिंग्स होती है वो फिर से चेंज आती है। फर्स्ट रैंक पे होता है झाओ जिलिंग जिसके 12,400 पॉइंट होते हैं, सेकंड प्लेस पे होता है ली लेई जिसके 12,390 पॉइंट होते हैं, थर्ड प्लेस पे होती है जुई और फोर्थ प्लेस पे होती है ली शुआंग। शॉक होते हुए प्रिंसिपल लिन बोल रही होती है, रैंकिंग फिर से चेंज हो गई और इस बार टॉप 3 के अंदर सेकंड अकेडमी के बच्चे हैं। प्रिंसिपल चैंगान बोल रहे होते तो पहले के मुकाबले और भी अच्छा हो गया, पहले सिर्फ मेरा एक बच्चा रैंक कर रहा था पर अब मेरी अकेडमी के 3 बच्चों ने टॉप 3 में जगह हासिल करी है। चिढ़ते हुए हुआंग लिन बोल रहा होता कि क्या मजाक चल रहा है, इतने सारे बच्चों के स्कोर एक बार में कैसे चेंज हो गए, मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ना एक दूसरे को एलिमिनेट किया है और इसका यूज करते हुए अपने पॉइंट्स बढ़ाए हैं। इस चीज के बारे में अलायंस को ना रिपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इन 4-5 बच्चों ने मिलके चीटिंग करी है। चैंगान बोल रहा होता है तुम्हें जो करना ही कर लो,
एग्जाम के अंदर भले ही बच्चे कुछ भी क्यों ना करे, अलायंस वाले ना उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एग्जाम देते वक्त ये उनकी मर्जी होती है उन्हें अपने पॉइंट्स का यूज ना कैसे करना है। इंस्पेक्टर जी भी बोल रहे होते हैं, हाँ इन बच्चों ने यहाँ पे जिस तरीके का यूज किया है एग्जाम्स के रूल्स को वो वायलेट नहीं करता। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है ना कि सू चैन ने इन लोगों को अपने पॉइंट्स दे दिए और अलायंस का ये मानना है ना कि किसी और को अपनी चीज दे देना ये सिर्फ एक किंग की एबिलिटी होती है, आम लोग ये नहीं कर सकते। कहना पड़ेगा लड़का सू चैन ना बहुत कमाल का है, सिर्फ पावर के मामले में ही नहीं दिल के मामले में भी ना ये बंदा राजा है। वही अंदर सिस्टम अनाउंस करता है कि टाइम अप हो चुका है, अब जितने बच्चे बचे हुए हैं उन सभी एग्जाम के बाहर भेजा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा और इस एग्जाम के बाद में आप अचीव कर पाओगे जो कि आपका सपना था। ली बोल रहा होता है फाइनली एग्जाम खत्म हुआ। कहना पड़ेगा इस एग्जाम के अंदर ना सच में बहुत कुछ हुआ है, आखिर तक जो रैंकिंग्स है वो चेंज होती रही। सिस्टम बताता है टॉप 100 बच्चे जिनके पास में 500 से ऊपर पॉइंट है स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी सिस्टम पूछता है क्या आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहोगे क्या। ली बोल रहा होता है बदसू की वजह से मैं टॉप 100 में तो आ चुका हूँ, लेकिन मैं इस कंपटीशन के अंदर ना पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, मैं इतना पावरफुल है ना कि टॉप जीनियसेस को मैं हरा सकूं। जिलिंग बोल रहा होता अगर मैं ठीक होता तो मैं पार्टिसिपेट करता, लेकिन मेरी इस कंडीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, इसी वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ली शुआंग बोलती है मैं पार्टिसिपेट करूंगी, मुझे देखना है ना कि आखिर हमारी ह्यूमैनिटी के टॉप जीनियसेस आखिर है कितने पावरफुल। सू चैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ना मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। सू चैन बोल रहा होता है शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए, अगर तुम नहीं होती तो जिलिंग नहीं बच पाता। तुमने आज मेरे ऊपर ना एक बहुत बड़ा फेवर किया है, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे हेल्प मांगने से पहले ना एक बार मत सोचना। ली शुआंग बोल रही होती है ठीक है सू चैन, अब हम लोग की मुलाकात तियानिक एकेडमी में होगी। झैंग ज़ुई भी बोल रही होती है डैड को फॉलो करने की वजह से मैं जो कि पास भी नहीं हो पाती वो आज टॉप 100 में आ चुकी है। सच में डैड के आसपास रहना बहुत फायदेमंद है। सू चैन सोच रहा होता है मेरे जो पॉइंट्स है ना वो 0 हो चुके हैं, पता नहीं अब मैं अपने मिशन को ना पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। मुझे अपने मिशन के अंदर 3 रिकॉर्ड तोड़ने थे जिनमें से 2 तो मैंने तोड़ दिए थे, अब पता नहीं ये एक काउंट हो गया नहीं। तभी सिस्टम बताता है होस्ट एलिमिनेशन राउंड के अंदर आप वो पहले इंसान हो जो कि 0 पॉइंट से एलिमिनेट हो रहा है, आपने ये काम करके भी ना एक रिकॉर्ड बना दिया है, इसी वजह से आपका मिशन पूरा होता है। सू चैन बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, मेरे ज्यादा पॉइंट्स नहीं ये 0 पॉइंट ही मेरे काम आ गया। तभी सिस्टम बताता है आपको नई एबिलिटी मिली है जिसका नाम है कटा नाइफ। सू चैन बोल रहा होता है क्या सिर्फ एक बार के लिए भी तुम मुझे कोई अच्छी एबिलिटी नहीं दे सकते क्या, हेल्प मी कटा नाइफ, आखिर ये कैसी एबिलिटी है। सिस्टम बताता है कटर नाइफ एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर आप बाकी लोगों को आपकी जगह ना फाइट करने के लिए ऑर्डर दे सकते हो। अगर जो आपका अपोनेंट है वो आपके ऊपर भरोसा करता है तो आपके ऑर्डर्स को ना वो पक्का से फॉलो करेगा और आप इसका यूज करते हुए दुश्मनों की पावर को 10% से कम भी कर सकते हो और आपके जो स्वॉट स्ट्राइक्स है वो काफी पावरफुल भी हो जाएंगे। सू चैन बोल रहा होता है सुनने में एबिलिटी ना इतनी खराब भी नहीं लग रही, अगर इसका यूज करते हुए मैं दुश्मनों को 10% वीक कर सकता हूँ तब तो ये काफी काम की है। वैसे अपने दुश्मनों का भरोसा जीतना ये थोड़ा मुश्किल होगा पर कोई बात नहीं मैं ये कर सकता हूँ। ली बोल रहा होता है बदसू मैं चलता हूँ, जिलिंग की हाथ काफी खराब हो रही है उसे दिखाना पड़ेगा। सू चैन बोल रहा होता है हाँ जो चलते हैं, जिलिंग के बारे में हम लोग को ना डीन से बात करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ डिवाइन आर्मर को भी ना मैं रख लेता हूँ, इतनी कमाल की चीज को मैं वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गावियांग और थॉर को। गावियांग बोल रहे होते हैं आखिर बच्चा है सू चैन ये करना क्या चाहता है, इसने लुओ फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया और उसे मारने के लिए ना अपने पॉइंट्स की परवाह नहीं करी, जिन पॉइंट्स का यूज करते हुए ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता था इसने उन पॉइंट्स को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हंसते हुए थॉर बोल रहा होता है ये लड़का ना मुझे इसी वजह से पसंद है, जो कमाल काम इसने किया है ना वो करने की बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं। गावियांग बोल रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस एक बच्चे की वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा हो गया, वरना हमारे डिस्ट्रिक्ट में से किसी के लिए भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल सपने की तरह था। थॉर बोल रहा होता है इस बच्चे ने अपने पॉइंट्स को वेस्ट नहीं किया बल्कि एन मौके पे अपने दोस्तों को कहा कि वक्त रहते हुए एक दूसरे को ना एलिमिनेट करते जाओ, जिसकी वजह से सारे पॉइंट्स पूरी तरीके से काम आ गए। जो मूवी इस बच्चे ने चला है ना वो बिल्कुल ब्रिलियंट है, मैंने पास्ट में इस मूवी के बारे में नहीं सोचा, अगर सोचा होता तो मेरे दोस्त भी आज टॉप स्कोरर्स होते। गावियांग बोल रहा होता है अब मेरे को समझ में आया क्या तुम्हें सूचन क्यों पसंद है, सू चैन भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, आम रूल्स तुम दोनों के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करते और तुम लोग रूल्स की ना बिल्कुल परवाह भी नहीं करते हो। सीन चेंज होता है सूचन उसके दोस्तों को जो कि जिलिंग को डीन के पास में लेके आ गए होते हैं। डीन बोल रहे होते जिलिंग की हालत सच में काफी खराब है, उसकी जो हड्डी टूटी है वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात तो ये है ना कि इसकी बॉडी के अंदर एक बहुत खतरनाक पॉइजन है जो कि इसको रिकवर करने में ना काफी दिक्कतें दे रहा है। अगर हम लोगों ने इस पॉइजन को जल्दी ट्रीट नहीं किया
तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर जिलिंग मारा जाएगा। सू चैन बोल रहा होता है मुझे बताइए क्या मैं क्या कर सकता हूँ, जिलिंग को यहाँ पे बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। डीन बोल रहे होते हैं सू चैन घबराओ मत, जिलिंग को ठीक करने का ना हमारे पास में रास्ता है। थर्ड अकेडमी वालों के पास में ना फॉर्मूला सीक्रेट इलम है, वहाँ पे ना एक ऐसा हर्ब मिलता है जो कि किसी भी टाइप के पॉइजन को बहुत ही इजीली क्योर कर सकता है। ट्रायल्स के तो तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इसी वजह से फॉर्मूला सीक्रेट इलम हम लोग को मिल गया था। मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ हब लेके आने के लिए। सू चैन बोल रहा होता है डीन आप दुनिया का ख्याल रखो, मैं बस 2 मिनट जाके वो हब लेके आ जाऊंगा। आगे जब मैं सू चैन होता है वो सीक्रेट इलम में आ गया होता है। सू चैन बोल रहा होता है सीक्रेट इलम क्लियर होने ही वाली है, जल्दी ही ना मैं इसके एंड तक पहुंच जाऊंगा। डीन ने बताया था कि इसके एंड में ही ना मुझे वो हब भी मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हुआंग कुन को जो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। हुआंग कुन बोल रहा होता है वो कमीना सू चैन फिर से मेरे हाथ से सबको लेके चला गया, उस कमीने को आगे बढ़ता हुआ देखना ना मैं बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। हुआंग लिन बोल रहे होते पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम लोग भले ये माने या ना माने उस बच्चे के पास में ना बहुत ही कमाल का टैलेंट है। हुआंग कुन बोल रहा होता है फॉर्मूला सीक्रेट इलम हर 3 साल में एक बार खुलता है, उस कमीने सू चैन ने वो सीक्रेट इलम हम लोगों से ले लिया। आ जाओ सीलम के अंदर, मुझे एंटर करना चाहिए था, मेरी जगह वहाँ पे ना वो कमीना सू चैन गया है। आपको पता है ना कि इसके ओपन होने का मैं कब से वेट कर रहा था, हर जगह से वो सू चैन रिवॉल्व उठा रहा है और ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ बस उसे आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। हुआंग लिन बोल रहे होते हैं मेरे बेटे शांत हो जाओ, यहाँ पे गुस्सा करने का ना कोई फायदा नहीं है। हुआंग कुन बोल रहा होता है डैड मेरे पास एक बहुत कमाल का आइडिया है जिसका यूज करते हम लोग काफी इजीली सू चैन को मार सकते हैं। हमारे फॉर्मूला सीक्रेट इलम के अंदर एक अल्टीमेट बॉस है जिसको कंसील कर दिया जाए तो सू चैन को काफी इजीली मार देगा, इससे उसका मैं सोचेंगे दिक्कत ना हमेशा हमेशा खत्म हो जाएगी। गुस्सा करते हुए हुआंग लिन बोल रहे हो तो तुम पागल हो चुके हो क्या, आखिर इतनी घटिया चीज तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से, हम सभी ह्यूमंस हैं, आपस में फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, अगर फाइट करनी है तो मॉन्स्टर से फाइट करो, तुम यहाँ पर अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब जब एग्जाम के अंदर तुम कुछ भी नहीं कर पाए तो एक अच्छी सी फैक्ट्री ढूंढ के मैं तुम्हें काम पे लगा दूंगा, वहाँ पे तुम इतना तो कमा लोगे कि तुम्हारा पेट भर जाए। हुआंग कुन बोल रहा होता है डैड आखिर पे क्या बोल रहे हो, वो कमीना सू चैन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा और मैं यहाँ पर फैक्ट्रीज में काम करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं तभी डीमन कल्ट के बंदे वहाँ पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहा होता है तुम लोग डीमन कल्ट से हो ना, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब इसका ये क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।